ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, ये हमारे लिए अब बेकार है। मिक्सर आपको किस साइज़ की लेनी चाहिए, ये किस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा। मेरे पास बहुत सारे नए लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया 50 किलो का मिक्सर दे दीजिए हमें, 25 किलो का मिक्सर दे दीजिए हमें, 100 किलो का मिक्सर दे दीजिए हमें। ये मशीन कभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, परंतु इससे हमारा काम नहीं हो पाता है। दोस्तों, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हर कोई चाहता है कि वो सफलता के मंजिल तक पहुंचे, परंतु बिजनेस में सफलता के मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो होता है मशीनें। कि आपने जो फैक्ट्री खोली है, आपने जो बिजनेस लगाया है, उसके लिए जो आपने मशीनें ली है, क्या वो उपयुक्त हैं, क्या उस मशीन की आपको आवश्यकता भी है या बस आपने ऐसे ही ले लिया है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि जैसे देखो, ये हमारे पास एक मिक्सर मशीन है। इस मिक्सर मशीन के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती की पाउडर्स को मिक्स करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मिक्सर मशीन है हमारा। इस मशीन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती की पाउडर को मिक्स करते हैं। लेकिन ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, ये हमारे लिए अब बेकार है, इसका हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। ये अब हमारे लिए, इसको हम लोग अब साइड करने वाले हैं। आखिर क्यों साइड करने वाले हैं? ये मशीन कभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, परंतु आज के टाइम पे ये मशीन हमारे लिए इरेलेवेंट हो गया। मतलब इस मशीन की हमें आज के टाइम पे आवश्यकता नहीं है। ये मतलब इससे हमारा काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके काम के हिसाब से आप मशीन लो, ना कि भाई बड़ा और छोटा देख के ले लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जैसे अगरबत्ती आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो तो हमारे पास बहुत सारे नए लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया 50 किलो का मिक्सर दे दीजिए हमें, 25 किलो का मिक्सर दे दीजिए हमें, 100 किलो का मिक्सर दे दीजिए हमें। तो मैं कई बार लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई क्यों आपको चाहिए 50 किलो का। अब वो मेरे से ही बहस करने लग जाते हैं। तो मुझे लगा कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जैसे समझो, मिक्सर आपको किस साइज़ की लेनी चाहिए, ये किस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको घंटे में कितनी मिक्सर की आवश्यकता होने वाली है। जैसे ये जो मिक्सर आप मेरे सामने देख रहे हो, ये 15 किलो का मिक्सर है। ये मिक्सर की जो साइज़ है 15 किलो है, लेकिन इसके अंदर जो पाउडर होता है, ये जो खाली पाउडर होता है पानी को छोड़ करके, वो एक साथ में 8, 9, 10 किलो तक अच्छे से इसके अंदर मिक्स होती है। एक बार अगर हम लोग इससे मिक्स करेंगे तो एक बार में 8 से 10 किलो पाउडर इसमें एक साथ में मिक्स हो जाएगा। तो वो 8 से 10 किलो पाउडर आप किसी एक मशीन पे डालोगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटा तक आपका मशीन चलेगा। 10 किलो पाउडर अगर आप एक मशीन पे चलाओगे तो 1 से 1.5 घंटा के बीच आपका मशीन चलेगा। अगर आपके पास एक ही अगरबत्ती मेकिंग मशीन है और आप अगर इससे ज़्यादा बड़ा मिक्सर ले लेते हो तो भाई आपको ये पाउडर ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात कि भाई ये तो 8-10 किलो इस मिक्सर के अंदर मिक्स हो रहा है, परंतु आपने इससे बड़ी वाली मिक्सर ले लिया जिसमें कि एक साथ 20 किलो पाउडर मिक्स हो जाए, और आप 20 किलो पाउडर एक साथ मिक्स कर लोगे और आपके पास अगरबत्ती मेकिंग मशीन एक है। 20 किलो पाउडर को ख़त्म करने में आपको 2 से ढाई घंटा लगने वाला है। तो 2 से ढाई घंटा अगर आप मसाले को रखोगे तो क्या होगा, सूख जाएगा। तो अगर आपके पास 1, 2 या 3 तक अगरबत्ती मेकिंग मशीन है, 1, 2 या 3 अगरबत्ती मेकिंग मशीन है, तो आपके लिए बेस्ट है ये छोटा वाला मिक्सर मशीन लेना। 1, 2 तक तो एकदम मैंडेटरी है कि आपको इससे बड़ा मिक्सर लेना ही नहीं है। अगर आप इससे बड़ा मिक्सर लोगे, समझो भाई साहब, अगर आप 25 किलो का मिक्सर ले लोगे कि भाई 1 किलो एक बार में 20 या 25 किलो पाउडर मिक्स होवे, वैसा मिक्सर अगर आप लोगे तो क्या होगा कि एक बार में आप 20 किलो पाउडर मिक्स करोगे। 2 मशीन भी अगर आपके पास होगा तो 2 से ढाई घंटा लगेगा उस मिक्सर को ख़त्म करने में, और गर्मी के टाइम में 2 घंटा तक अगर मिक्सर पड़ा रह जाएगा तो वो सूख जाएगा और आपकी अगरबत्ती सही से नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सही मशीन का चुनाव करो। अब मैंने आपको क्यों बताया कि ये जो मशीन आप देख रहे हो ये हमारे लिए अब यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमारे यूनिट पे चल रही है 5 अगरबत्ती मेकिंग मशीन। तो 5 अगरबत्ती मेकिंग मशीन के लिए ये मशीन से जब हमारा बंदा मिक्सर मसाला बनाता है तो वो क्या दिन भर एक बंदा मसाला बनाने में ही लगा रह जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं कि भाई हर आधे घंटे पे एक बार मसाला बनाना पड़े, तो हम लोग इसमें बड़ा वाला मिक्सर लगाने वाले हैं और इस छोटे वाले मिक्सर को साइड करने वाले हैं अभी। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए था, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया बिजनेस या छोटा बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें 1 या 2 अगरबत्ती मेकिंग मशीन है आपके पास, तो किसी के भी बहकावे में मत जाना। मैंने आपको लॉजिक से समझाया कि क्यों आपको छोटी मशीन लेनी है, मेरे से लो या किसी भी व्यक्ति से लो, छोटी वाली ही लेना, बड़े वाले के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपको परेशानी होगी। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा कि आपको हो सकता है कोई मशीन बेचने वाला बोले कि नहीं अभी आप बड़ी वाली ले लो, बड़ा वाला ले लो, बाद में जब आपका मशीन बढ़ाओगे तो काम आएगा, अभी आप बड़े वाले मशीन में कम पाउडर मिक्स करना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बड़े वाले मिक्सर में अगर आप थोड़ा सा पाउडर रखोगे ना
जैसे 25 किलो पाउडर का कैपेसिटी है किसी मशीन का, उसमें अगर आप 5 किलो 7 किलो रखने जाओगे तो क्या वो सही से मिक्स नहीं होगा, खाली रह जाएगा, तो सही से पूरा मिक्स नहीं होगा। इसलिए जितने की आपको आवश्यकता हो उतने की ही मशीन लीजिए। जैसे अभी हम लोगों को पहले जब हमने हमारे पास 1 2 3 मशीन था तो हमारे को इसकी आवश्यकता थी तो हमने ये लिया हुआ था। अब हमारे को बड़ी वाली की आवश्यकता है तो हम या तो इसको सेकेंड हैंड में बेच भी सकते हैं या फिर इसको बैकअप के तौर पे भी रख सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर एक मशीन होता है, जैसे अभी मान के चलो अभी मेरे पास यही एक मशीन है, अगर ये ख़राब होता है तो फिर काम मेरा रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन अभी जब मैं अब बड़ा वाला लूँगा, चूँकि अब मुझे बड़े वाले की आवश्यकता है, तो ये छोटा वाला मेरे पास बैकअप में पड़ा रहेगा ताकि अगर बड़ा वाले में कभी कुछ बिगड़े तो इस छोटे वाले को मैं यूज कर लूँगा। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मेरा काम था आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, सही जानकारी देना। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने सही जानकारी दिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी फीडबैक हो आपके हिसाब से, कोई नई जानकारी चाहिए हो जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नहीं शेयर किया है तो कमेंट करिए, बताइए भारत के कौन से ज़िले से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए ड्रायर मशीन कौन सा बेस्ट है, हीटर वाला या विदाउट हीटर वाला, तो इस वाले वीडियो पे आ जाइए। इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए।